गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का सेशंस होगा मैथ्स का क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कल जो सेशंस चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल के सेशंस में हमने ये जाना था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर क्या होता है और उस नेचर को डिसाइड कौन करता है। तो जब हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है तो उसमें बी स्क्वायर माइनस के 4ac रूट, तो हमने उसको माना कि ये डी है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो बिहेवियर है, उसके जो नेचर है, उसको एक्सप्रेस करता है। तो कल हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, और इस रूट के अंदर जो वैल्यू है हमने इसको क्या मानते हैं डी। तो एक्चुअल में अब क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट्स के अंदर d अपॉन 2a। तो ये वाली वैल्यू ये d है, ये डिसाइड करती है कि क्या जो डिसाइड करेगी क्या कि नेचर, यही वैल्यू वो है जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स, जो नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये डी ये रूट्स के अंदर है, यही वैल्यू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बिहेवियर को शो अप करती है। और ये डी की वैल्यू के हिसाब से हमने कल देखा था कि अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रूट्स कैसे थे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी थी तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। इसमें कोई रियल रूट्स नहीं होगा। इसमें हमने फिर फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस और किए थे, इसमें 2 बिहेवियर और जाने थे। रूट्स कैसे होंगे, या तो रेशनल होंगे या होंगे कैसे, इरेशनल। क्योंकि अगर रियल हैं तो रियल में कैसे होंगे, तो इरेशनल। जब ये इक्वल वाली बात आएंगे तो दोनों के दोनों रूट्स हैं, ये इक्वल में है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों के दोनों इरेशनल रूट भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों रेशनल रूट भी हो सकते हैं। क्या अगर मान लीजिए अगर ऐसे आ रहा है x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो इसके ये 2 रूट आएंगे वो इक्वल आएंगे, तो क्या आ जाएंगे रूट 3। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, वो दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, वो दोनों हो सकते हैं। पर दोनों के दोनों होंगे कैसे, वो दोनों के दोनों होंगे इक्वल। यार वो रेशनल होंगे तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कल इस सेशंस में जानी थी। तो आज करेंगे 4.4 के एक्सरसाइज। कल 4.4 क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, आज देखेंगे सेकंड पार्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में। अगर आपको इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पीछे वाले सेशंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में दे रखा है, तो आप जरूर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पिछले सेशन से हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों, वो फर्स्ट पार्ट तो हो चुका था, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक्सरसाइज 4.4 NCERT की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है kx ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशंस के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो हमें एक जो कंडीशन है, जो प्रॉपर्टी है वो हमें गिवन है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है, यानी इसके रूट किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। पहले तो हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट्स वगैरह इन सबको ऑफ कर लेते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। इसकी फॉर्म में पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर माइनस के k इंटू 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0, kx स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 6 इक्वल टू 0। जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करने किससे करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, k की वैल्यू k, b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस के 2k, और c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, c की वैल्यू जब हम देखेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 6, c इक्वल टू 6। अब क्या हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट। अब हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। हमें इक्वेशंस जो गिवन है उसके नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना।
नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी। तो डी इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, गिवन है डी इक्वल टू 0। अब डी की वैल्यू क्या होती है, माइनस के वो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन है दोस्तों, तो इसमें पुटअप कर देंगे। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 2k, तो ये हो जाएगी माइनस के 2k का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है k और सी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। अब इसे ओपन करेंगे, इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। इसमें से हमें 4k कॉमन मिल रहा है तो 4k कॉमन ले लेते हैं। 4k कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या बच जाएगा k माइनस के 6, k माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब इसे 1 बाई 1 को अगर हम 0 कर देंगे तो 4k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4k इक्वल टू हो जाएगा 0 1 टाइम और k माइनस के 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। एंड एक बार इस ब्रैकेट को 0 कर लेते, एक बार इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वेट कर देते, क्योंकि दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो 4k इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी k इक्वल टू 6। के अब देखेंगे k की किस वैल्यू, अगर हम k की वैल्यू इसमें 0 पुटअप करते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म्स ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तो ये वैल्यू हम नहीं यूज में लेंगे। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 पुटअप करेंगे, तो इसमें 6 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने के बाद इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, यानी x की वो दोनों वैल्यूज आएंगी, जो x के जो सॉल्यूशंस होंगे वो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकली वो इक्वल होगी। एक्चुअल में इसे देखेंगे तो इसमें से 2 कॉमन मिला, सीधा सीधा आइडिया लग जाएगा। अभी भी अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन में से, तो 2 कॉमन आ जाए, 2 नहीं 6 कॉमन मिल रहा है। इसमें से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, 6 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। और ये क्या होता है क्वाड्रेटिक, ये क्या है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है किसका, 6 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये किसका एक होल स्क्वायर है किसका, x माइनस 1 का। तो यहाँ से x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी 1, ये 2 रूट्स आ जाएंगे जो इक्वल रूट्स हैं। बस हमें यही बताना है कि उसके रूट्स इक्वल्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स आ गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इट इज़ द पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इज द बिर्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। हमें एक ऐसा रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव बनाना है जिसकी लेंथ है वो बिर्थ से डबल हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव्स बनाना पॉसिबल है? एक तरीके से जस्ट समझ लेते हैं, पहले इसे कॉपी कर लीजिए आप, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल हमें बनाना है, रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव्स जिसकी लेंथ वो बिर्थ से डबल होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो? एक हमें इस तरीके से मान लीजिए एक फिगर हमें आकृति ड्रॉ करना है, ये इस तरीके से रेक्टेंगल, तो इसकी जो एल है वो इस बी से कितनी होनी चाहिए, डबल, यानी ये डबल होनी चाहिए। और इसका जो एरिया है ये इस पूरी के पूरी इस आकृति का वो एरिया कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम पहले क्या करेंगे, इसे इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, होगा तो हम पहले एक सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, लेंथ और विड्थ निकालेंगे। अगर लेंथ और विड्थ आ गई तो ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव्स, वो हम मान लेते कितना, एल बिर्थ है, इसकी जो विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव, वो मान लेते कितना, बी। बस एक रिलेशंस क्या है, अब बी को हमने क्या मान लिया, एक्स, और ये कितना होगा 2x, ये गिवन है हमें। यानी इसमें ये गिवन दे रखा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिसकी लेंथ इसकी विड्थ से डबल हो और उसका एरिया वो कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल जब जैसे हमारे माइंड में आता है, तो अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों कि रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है,
बोथ साइड का प्रोडक्ट, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब एरिया हमें गिवन दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ऊपर वाली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है, एल इंटू बी, और ये हमें गिवन कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। एल और बी की वैल्यू पुटअप करते थे, क्या आ जाएगी, 2xl इंटू ब्रेथ कितना है x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब मीटर, हम बस ये मीटर चल रहा था, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, ठीक है। अब मीटर हटा देते, यूनिट की जरूरत नहीं है, आपको इक्वेशंस करना है तो इसमें मीटर अभी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 से 2 ये 800 कैंसिल हो जाएंगे कितने टाइम्स 400, या अपने 2 को हम नीचे डिनोमीटर में लेके जाएंगे तो कैंसिल आउट होने के बाद 400 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±20, क्योंकि 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। अब यहाँ से देखेंगे कि अब लेंथ तो विड्थ नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर, तो उसकी लेंथ है वो क्या आ गई, जो उसकी विड्थ होगी, जो विड्थ है उसकी क्या बी, जो बी आ रही है वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर, और जो लेंथ है इसकी, जो लेंथ दोस्तों कितनी आ जाएगी एल, वो 2x है, 2x कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो लेंथ और विड्थ, अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा 20 इंटू 40, तो 800, तो ये क्या है 800, तो यस पॉसिबल है, ऐसा फिगर क्या है पॉसिबल, यस ये क्या हो जाएगा पॉसिबल है, यानी जिसकी लेंथ कितनी हो 20 और जिसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 40, तो इस तरीके का रेक्टेंगल फिगर है वो बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगल मैंग्रोव में जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से डबल हो और उसका एरिया 800 मीटर उसके रो, तो यस दिस इज पॉसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ ए मैंगो ग्रुप्स रेक्टेंगल फिगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ वाले क्वेश्चन ये रिलेटेड है। फोर्थ वाला क्वेश्चन एक सिचुएशंस दे रखी है और वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी देखेंगे इसे, जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है, एक एज से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसे क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दो दोस्त हैं, उन दोनों दोस्तों की एज का जो सम है वो कितना है 20। 4 साल पहले उनकी 4 ईयर्स एगो उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48 ईयर्स। तो क्या ये ऐसी सिचुएशन, क्या ये प्रैक्टिकली सिचुएशन पॉसिबल है, हमें इसका आंसर देना है। क्या यानी दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों की एजों का अगर हम सम करते हैं तो वो कितना आता है 20। अगर 4 साल पहले उनकी 4 साल पहले एज कुछ भी हो, अगर मान लीजिए एक केस वैसे हम समझ लेते हैं कि एक केस 12 है और एक केस 8 है, 4 और 8 कितने हो गए 20, वो 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, दोनों की सम अप होगी 20। अगर 4 साल पहले दोनों की एज कितनी हो जाएगी, तो दोनों की एज में से 4 4 माइनस हो जाएगा, 4 4 माइनस हो जाएगा, तो जो 12 वाला था वो 8 का होगा, जो 8 वाला था वो 4 का होगा। अगर हम उनका 8 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 32। पर पूछा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 आए। और अब हमें से किस में कन्वर्ट करना है, इसको करना है हमें एक्स में कन्वर्ट। अब मान लेते हैं क्या है, सम ऑफ ए एज ऑफ 2 फ्रेंड्स। तो हमें क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। ठीक है, जो 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एजेस का सम है वो कितना है 20, दोनों की एज का 20। अब यहीं से बात को दोस्तों अच्छे से समझना है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या मान लेते हैं, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके 2 दोस्त हैं, तो उसमें से फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी वो फर्स्ट फ्रेंड की एज हम कितनी मान लेते हैं एक्स ईयर। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की हम कितना कर लेते हैं एक्स ईयर, वो एक्स साल का है। और सेकंड की कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड है जो, उसकी एज कितनी हो जाएगी, बस यहीं से इस बात को अच्छे से समझना है। ये कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर। अभी एक हम क्वेश्चन बात कर रहे थे ना कि एक एज मान लेते एक दोस्त की 12 साल का है, तो दूसरा कितने का हो जाएगा 8 साल का। क्यों, तो दोनों की एज का जो सम है वो 20 है। अगर देखो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 20 माइनस एक्स प्लस को एक्स करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। अगर हमने दोनों का सम अब है वो 20 है।
अब 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? अगर मान लेते हैं अगर इसकी एज हमने 12 मानी थी तो 4 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी? 8। और इसकी अगर देखो 12, इस 20 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? वो 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। और 8 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। तो इस तरीके से इसे समझना है। तो 4 ईयर एगो एज ऑफ बोथ फ्रेंड्स। तो 4 ईयर, जब 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो एज ऑफ बोथ फ्रेंड्स, एज ऑफ बोथ फ्रेंड, दोनों दोस्तों की एज कितनी होगी? ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? जो फर्स्ट फ्रेंड होगा उसकी एज कितनी हो जाएगी? x माइनस के 4। और सेकंड जो फ्रेंड होगा तो उस सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 माइनस के x माइनस के 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस के x। ठीक है, ये इतने साल का होगा 16 माइनस एक्स, और दोस्त कितना होगा पहले वाला? वो x माइनस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले दोनों दोस्तों की एज का प्रोडक्ट दोस्तों कितना है? 48 ईयर्स। दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 साल है। तो हम कर लेते हैं। तो x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 16 माइनस के x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48 ईयर्स। क्या ये दोनों के दोस्तों की एज का प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48 ईयर, दोनों का 48 ईयर है। सॉल्व करेंगे इसे तो x का 16 में x का x के साथ, 4 का 16 में 4 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या कितना आ जाएगा? 48 में x का करेंगे 16 के साथ तो कितना आ जाएगा? 16x। इससे x का करेंगे इस x के साथ तो माइनस के x स्क्वायर, इस 4 का करेंगे 16 माइनस के 48। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस के प्लस तो क्या आ जाएगा? 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 48। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं इसमें कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 4 ईयर्स है आगे तो इतना हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें 4 का इसमें 16 तो 16x, x का x स्क्वायर, 4 का माइनस के 48। नहीं 48 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ से कितना आएगा? 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ जाएगा? 4 का 32 64 आएगा, माइनस के 64, माइनस का 64 और इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है? 16x प्लस के 4x प्लस के तो कितने हो जाएंगे? 20x। ये 20x हो गए, माइनस के x स्क्वायर, माइनस के x स्क्वायर माइनस के 64 इक्वल टू 48। इन सबको उठाएंगे और RHS साइड लेके जाएंगे क्योंकि माइनस का x स्क्वायर आ रहा था, दूसरी प्लस का हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 64 प्लस के 48 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस इस दोनों को सम करेंगे 2, 4 और 8 2 10 और 1 11 112 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स आ गए तो ये केस पॉसिबल हो जाएगा। अगर रियल रूट नहीं आते, इमेजिनरी रूट आते हैं तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो नेचर देख लेते हैं। तो डी की ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 1। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? माइनस के 20 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 112 112 ये 112। अब हमें क्या चेक करना है? नेचर ऑफ ए रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स होगा दोस्तों, नेचर ऑफ रूट्स वो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये देख लेते हैं ये 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के इक्वल आना चाहिए, 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 112। इसका कितना आ जाएगा? 400 माइनस के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 448। तो माइनस करके कितना आ जाएगा? माइनस के 48। बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या आ चुकी है? माइनस के 48। और ये वैल्यू क्या है? ये डी है और डी की वैल्यू क्या आ गई? 0 से छोटी। अब जब 0 से डी की वैल्यू छोटी हो जाती है तो हम इस बात को जानते हैं कि उसके रियल रूट्स वो पॉसिबल नहीं होते। तो ये वाला केस है ये दोस्तों का एज का। तो ये इसके रूट्स जो नेचर है वो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब किसके? यानी वो रियल नंबर्स में नहीं दे रहा, ग्रेटर देन नहीं आ रहा, ना इक्वल आ रहा है, वो लेस देन द 0 आ रहा है, यानी नेगेटिव में आ रहा है। तो इसके रियल केस हैं वो पॉसिबल नहीं, यानी ये सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि नो, ठीक है, ये लिख देंगे नो, दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल, एंड दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाली सिचुएशंस पॉसिबल नहीं।
बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पे क्या करना था, शो करना था, दिखाना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से हमें से इसके जो पिछले साल जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे उनको डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमें गिवन है, एक पूछा है क्वेश्चन में, सिचुएशंस कुछ इस तरीके से दे रखा है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल पार्क्स ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ, इट्स लेंथ एंड विड्थ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस रेक्टेंगल पार्क की लेंथ निकालिए और उसकी विड्थ निकालिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल पार्क है, उसका जो डायामीटर है वो उसका पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर दे रखा है हमें कितना, 80 मीटर, और उसका जो एरिया है वो हमें गिवन है 400। तो समझते हैं इस चीज़ को। तो एक रेक्टेंगल पार्क है, रेक्टेंगल पार्क में हमें क्या है, इसकी पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है, किसी रेक्टेंगल्स की सभी बाउंड्री का जो जितनी ऑल साइड्स हैं, यानी अगर ए पॉइंट से हम चलते हैं, ए बी सी और डी, यानी चारों साइडों का सम, यानी किसी भी आकृति की, जैसे इसमें दे रखा है स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर तो चारों साइड्स का सम, अगर रेक्टेंगल्स और रेक्टेंगल्स का भी क्या रहेगा, उसके 4 साइड्स का सम। यानी तो अगर हम इसे देखेंगे तो अगर इसकी ये लेंथ है और ये विड्थ है, ये लेंथ होगी और विड्थ होगी। क्यों, रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो ये इसके इक्वल और पैरेलल होती है, ये इसके इक्वल और पैरेलल होती हैं। ये एक दूसरे, इनके सभी के सभी इंटीरियर्स एंगल्स होते हैं, इसके इनसाइड वाले एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, सभी के सभी ऑल इंटीरियर्स एंगल्स का सम 360 होता है, और हर एक एंगल बराबर होता है 90 का होता है। तो बात करेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी इक्वल टू कितना हमें गिवन है 80, तो 2L प्लस के 2B इक्वल टू कितना हमें गिवन है 80, और L प्लस बी 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 80, तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। इक्वेशन फर्स्ट, 2 नीचे जाएंगे कैंसिल आउट करेंगे। एरिया, अब एरिया क्या होता है, L इंटू बी, एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू कितना हमें गिवन है 400। अब इसमें L और B हमें नहीं पता, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो L की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 40 माइनस के B, ऐसे हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज कर दिया, इसकी जो B की वैल्यू थी उसे ट्रांसपोज करके हम RHS साइड ले गए, और इस L की वैल्यू हम किस में कर देते पुट, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ L, put the value of L in equation, ठीक है, put the value of L from equation first, फर्स्ट से L की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर देते, तो क्या आ जाएगा, L की वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसमें इसकी जगह चेंज करना 40 माइनस के B ब्रैकेट्स के अंदर B इक्वल टू 400, B का मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 ब्रैकेट ऑफ, तो 40B माइनस के B स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 400। इन दोनों टर्मों को उठा के RHS साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस के 40B इक्वल टू वो प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है B के टर्मों में। अब हमें बताना है इसके क्या ये केस पॉसिबल है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो 40 के हम करेंगे क्या, रूट्स, वो फैक्टर्स, इस 40 के फैक्टर्स करेंगे और सम करके कितना लेके आना है, 40 लेके आना है। अगर हम 400 के करेंगे फैक्टर्स तो हमें पता है 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 इंटू 20 सीधा सीधा पता चल रहा है, और लाना कितना हमें 40 लेके आना है। तो सीधे सीधे हो जाएंगे 400 के फैक्टर्स 20 इंटू 20 400, 20 प्लस 20 तो कितने हो जाएंगे 40। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस के B ब्रैकेट्स बार 40 प्लस वो 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस के 20B प्लस के 20B, माइनस के 20B आएगा ब्रैकेट्स में भी आएगा तो माइनस के, तो माइनस 20B प्लस के 400 इक्वल टू 0। पहले वाले ब्रैकेट्स में से कॉमन ले लेते हैं B, तो B कॉमन आ जाएगा तो B माइनस के 20 माइनस के B सेकंड वाले में से कॉमन ले लेते तो B माइनस के 20 इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, यहाँ से माइनस हमने कॉमन लिए ये,
तो इसमें से प्लस में से भी एक माइनस आ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस बी माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, तो बी माइनस 20 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट में बी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 1 बाई 1 जीरो करेंगे तो ये इसको 0, बी माइनस के 20, बी माइनस 20 इक्वल टू 0। सेकेंड केस में बी माइनस के 20 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू 20 20, दोनों से भी करेंगे तो ये भी 20 और बी की वैल्यू 20, दोनों से एक ही है तो क्या हो गया, इसके रूट्स इक्वल है। तो इसके रूट इक्वल हो गए तो बिर्थ कितनी आ गई हमारे पास 20। अगर बिर्थ है इसकी 20 तो लेंथ भी इसकी कितनी हो जाएगी, इसमें से लेंथ हम चेक करेंगे 20 माइनस के 20 तो कितना आ जाएगा 20। तो इसकी लेंथ भी कितनी आ जाएगी, लेंथ 20, ये लेंथ ये बिर्थ, पहले बिर्थ लिखेंगे, बिर्थ हो जाएगी 20, अब लेंथ भी कितनी आ जाएगी 20। तो यही केस पॉसिबल है क्योंकि लेंथ और बिर्थ हमारी दोनों हमें निकल के आ रही है, यानी दोनों के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। एल भी हमारे पास 20 आ रही है और विर्थ भी 20 आ रही है, तो ये कितनी हो जाएगी, एल इक्वल टू 20 मीटर और विर्थ इक्वल टू भी हमारे पास कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो ऐसा रेक्टेंगल स्पार्क बनाना पॉसिबल है क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ दोनों की क्या हो 20-20 होगी, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा 400। तो इस तरीके का हम रेक्टेंगल पार्क बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 4.4 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस थे वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। अब न्यू सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होती है कि इसमें या तो बोर्ड एग्जाम्स हों या फिर आपके पीरियोडिक टेस्ट या प्री बोर्ड एग्जाम्स में हो। उसके बाद जो पिछले साल बोर्ड ने सीबीएसई ने 4-5 सालों में क्वेश्चंस पूछे तो वो सभी क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो ठीक है दोस्तों, अगर सेशंस कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और दूसरे लोगों को शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच।